नमस्कार, मैं सुरेंद्र प्रताप सिंह भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे दैनिक मौसम चर्चा कार्यक्रम में। आज 16 नवंबर 2023 को ये वाले चित्र में आप देखेंगे कि जो पिछले 24 घंटे में हैवी रेनफॉल यानी भारी वर्षा हुई है, तो आप देख पा रहे हैं कि केवल तमिलनाडु में पीला रंग है, जहां आइसोलेटेड एक दो जगह पे हैवी रेनफॉल देखने को मिली है। अगर मैं बात करूं तो तिरुवरूर डिस्ट्रिक्ट में 8 सेंटीमीटर और कन्याकुमारी में 7 सेंटीमीटर रेनफॉल हुई है पिछले 24 घंटे में। बाकी पूरे कंट्री में कोई भी हैवी रेनफॉल नहीं देखी गई है पिछले 24 घंटे में। और अब मैं आज के मुख्य बिंदु की बात करूं तो आप जो कल डिप्रेशन यानी दबाव का क्षेत्र पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी पे, आज सुबह वो डीप डिप्रेशन गहरी दबाव का क्षेत्र हो गया उसी जगह पे, और जिसके अगले 24 घंटे में चक्रवात यानी साइक्लोन बनने की संभावना है। और जो 18 तारीख की प्रातःकालीन घंटों में सुबह के घंटे होंगे, उसमें वो बांग्लादेश के तट मोंगला और खोपुरा तट के बीच में टकराने की संभावना है, जिस समय उसकी जो हवा की गति होगी वो 60 से 70 किलोमीटर और 80 किलोमीटर तक जाने की संभावना है। इसी के साथ साथ अगर मैं एक सदर्न पेनिनसुला यानी तटीय भारत की बात करूं तो एक नई पूर्वी लहर के कारण 19 तारीख से तमिलनाडु और केरला में भारी बारिश देखी जा सकती है। मैं अगर आज की मौसम प्रणाली की बात करूं यानी सिनोप्टिक सिस्टम की बात करूं तो आप देख रहे हैं जो डीप डिप्रेशन है, कल यहाँ डीप डिप्रेशन था जो सुबह इंटेंसिफाई होकर 5:30 बजे इंटेंसिफाई होकर डीप डिप्रेशन हो गया, जो जिसकी पोजीशन अगर मैं भी बात करूं 8:30 बजे के हिसाब से तो 17.4 डिग्री अक्षांश और 87.0 डिग्री देशांतर है, जो 390 किलोमीटर दूर विशाखापट्टनम से पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ है, और पारादीप से 320 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व है, दीघा से 460 किलोमीटर और खेपुपारा से 610 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पश्चिम की तरफ है। इसी के साथ साथ एक ऊपरी वायु चक्रवात परिसंचरण दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर है, और इन दोनों के बीच में एक ट्रफ है, जिसके कारण आप देख रखे हैं क्लाउड वगैरह, और यहाँ अच्छी रेनफॉल होने की संभावना है। और अब मैं सिनोप्टिक ये सिस्टम की बात करूं तो आप देख लेंगे जो इसका मूवमेंट है उसके हिसाब से कल को आज अभी ये डीप डिप्रेशन है, आज रात को साइक्लोन स्टॉर्म बनने की संभावना है, और उसका जो मूवमेंट है आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश की तरफ जा रहा है, जो साइक्लोन के तौर पे एक तरह से वहां पे कल सुबह 17 तारीख की सुबह साइक्लोन के तौर पे टकराने की संभावना है। और मैं इसके कारण जो फिशरमैन के लिए वार्निंग आप देख रहे हैं कि आज के लिए आंध्र प्रदेश साथ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल कोस्ट के साथ साथ जो नॉर्दर्न पार्ट्स है बे ऑफ बंगाल का, उससे जुड़ा हुआ सेंट्रल पार्ट्स बे ऑफ बंगाल के लिए आज और कल के लिए चेतावनी है मछुआरों के लिए। और परसों यानी 18 तारीख को जो वेस्ट बंगाल कोस्ट उसी के साथ साथ जुड़ा हुआ बांग्लादेश और जो नॉर्दर्न पार्ट्स है बे ऑफ बंगाल का, वहाँ चेतावनी है, यानी अगले 3 दिनों तक इन जगहों पर चेतावनी है। तो मछुआरों से रिक्वेस्ट करी जाती है कि इस जगह पे ना जाएं, अगर हैं तो वापस आ जाएं। उसके बाद डे 4 डे 5 यानी 19 और 20 तारीख को कोई भी चक्रवात कोई भी फिशरमैन के लिए कोई भी चेतावनी नहीं है। और अब मैं भारी वर्षा की बात करूं तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि आज के लिए तमिलनाडु और उड़ीसा GWB, उसी के साथ साथ त्रिपुरा और मिजोरम में हैवी रेनफॉल होने की संभावना है, जो सिस्टम के कारण आप देख रहे थे एक ट्रफ है, और जो सिस्टम का जो मूवमेंट है जो इस साइड है, तो उसके कारण यहाँ हैवी रेनफॉल होने की संभावना है आज। और मैं कल की बात करूं तो जब सिस्टम और इस तरफ मूव करेगा तो आप देखेंगे कि ऑरेंज कलर की चेतावनी है त्रिपुरा और मिजोरम के लिए, कुछ जगहों पे आइसोलेटेड हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकती है। इसी के साथ साथ आसाम, मेघालय और GWB में भी हैवी रेनफॉल हो सकती है। और डे 3 की बात करूं यानी 18 तारीख की, तो आप देखेंगे कि सिस्टम से ओरिएंटेड जो उसका रेमिनेंट होगा उसके कारण आसाम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम में हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। इसी के साथ साथ आप देख रहे हैं कि तमिलनाडु में आज और कल हैवी रेनफॉल होने की संभावना है, और कल यानी 17 तारीख को 17-18 तारीख को अंडमान निकोबार में भी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। और जैसे मैंने अभी कहा कि एक फ्रेश स्पेल आ रहा है पूर्वी वेव का, जो एक नई वेव आ रही है, जो आपको 19 और 20 तारीख को तमिलनाडु और केरला में आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल देने की संभावना है। और अगर मैं अब डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप की बात करूं, चेतावनी की बात करूं, तो ये अगरतला के लिए चेतावनी आप देख रहे हैं कि जो साउथ का पार्ट है, दक्षिणी पार्ट जो है, आज के लिए वहाँ हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। लेकिन आप कल देखेंगे तो कुछ जगह पे जो ऑरेंज कलर है ये दिखा रहा है कि वहाँ हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है इन डिस्ट्रिक्टों में, और येलो कलर में हैवी रेनफॉल दर्शाया गया है कि 17 तारीख को यहाँ हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। और मैं अगर मिजोरम की बात करूं यानी कल की 17 तारीख को, तो आप देखोगे जो वेस्टर्न पार्ट है मिजोरम का, वहाँ ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट जो वेस्ट के डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे हैवी
हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है, और बाकी जो बचे हुए डिस्ट्रिक्ट हैं ईस्ट के और जो साउथ के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। और आप सभी का धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, और आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और जानकारी के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।